Hello everyone, I welcome you to the My Chemistry Classes channel. I am Dr. Ankita Agrawal here with you. Today here I am going to discuss about the filling of orbitals in atoms. तो चलिए आज का ये लेक्चर इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, जब कोई भी एटम अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होता है तो एटम की वो स्टेट ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट कहलाती है। तो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग जो होती है वो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। ये अबव प्रिंसिपल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर, हुन्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पर एंड ऑर्बिटल्स की रिलेटिव एनर्जीज पर बेस होता है। तो वन बाय वन हम इस लेक्चर में अबव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं अबव प्रिंसिपल की। जो वर्ड अबव है उसका मीनिंग जर्मन में होता है बिल्डिंग अप होना। मतलब जब किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होनी स्टार्ट होती है तो उसे कहा जाता है ऑर्बिटल्स का बिल्डिंग अप होना। तो इसी बेस पर ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जब एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसकी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग्स होती है वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाकर एंटर करते हैं जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है। जब एक लोएस्ट एनर्जी की ऑर्बिटल फिल हो जाती है तो अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाकर एंटर कर जाते हैं। तो ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है या ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करते हैं उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से है। इलेक्ट्रॉन्स पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, देन 3s में, फिर 3p में, देन 4s, देन 3d, फिर 4p ऑर्बिटल, देन 5s, देन 4d, देन 5b, 5p एंड देन 6s, फिर 4f एंड 5d, 6p एंड 7s में जाकर एंटर करते हैं। तो इस तरह से जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसे हम n+l रूल से भी डिटरमाइन करते हैं। तो इस बेस पर ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू जहाँ कम होती है वो उसकी लोअर एनर्जी स्टेट होती है। अब यदि दो ऑर्बिटल्स ऐसी हैं जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम है तो अब इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कम होगी। मतलब वो अपनी लोअर एनर्जी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाकर एंटर करेंगे। तो ये था अबव प्रिंसिपल। अब स्टडी करते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। देखो, 1925 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट वॉल्फगैंग पाउली ने इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग एक प्रिंसिपल दिया और वो प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एटम में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती है। मतलब एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटम की सेम ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं तो उनके लिए जो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए n, l और m की वैल्यू तो सेम होती है बट उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू डिफरेंट होती है। यदि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो अदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब s की वैल्यू जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उसके लिए +½ है और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उसके लिए -½ है। तो ये था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पढ़ते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल कहता है कि जब ऑर्बिट सेम सबशेल की जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है उसको डिटरमाइन करता है। तो ये रूल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिटल में एंटर करते हैं तो जो उनकी पेयरिंग होती है वो ऑर्बिटल्स में पहले सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं उनके सबशेल में जाके, फिर वो वहाँ पर उनकी पेयरिंग होती है। तो ये था हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय लेक्चर ऑन फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स। प्लीज सब्सक्राइब माय केमिस्ट्री क्लासेस चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।